नमस्कार दोस्तों। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कौन नहीं जानता, परंतु अधिकांश लोग कहानीकार गुलेरी जी को ही जानते हैं। आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा निबंध लेखक स्वर्गीय पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। चंद्रधर जी ने अपना अधिकांश लेखन स्तंभ, निबंध लेखन और व्यंग्य के माध्यम में ही किया है। बहुविधा लेखक हैं और इनके व्यंग्य की मारक क्षमता आपके हृदय मर्म को छूती है। मेरे हाथ में आज एक पुस्तक है, गुलेरी रचना संचयन, जिसका संपादक पीयूष गुलेरी एवं प्रत्यूष गुलेरी जी ने किया है और इसका प्रकाशन हुआ है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से। इसमें एक व्यंग्य है कछुआ धर्म। इस कछुआ धर्म व्यंग्य के माध्यम से गुलेरी जी हिंदू समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों को किस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से निशाना बनाते हैं, आइए देखें। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो, वहां पर भले आदमी को कान बंद कर लेने चाहिए या कहीं उठकर चला जाना चाहिए। यह हिंदुओं के या हिंदुस्तानी सभ्यता के कछुआ धर्म का आदर्श है। ध्यान रहे कि मनु महाराज ने ना सुनने जोग गुरु की कलंक कुथा के सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए, या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों के 100 में 90 आदमियों के ऐसे अवसर पर पहले सूझेगा, वह मनु महाराज ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि फिर ऐसी हरकत ना करे। यह हमारी सभ्यता के भाव के विरुद्ध है। कछुआ ढाल में घुस जाता है, आगे बढ़कर मार नहीं करता। अश्वघोष महाकवि ने बुद्ध के साथ साथ चले जाते हुए साधु पुरुषों को यह उपमा दी है। देशाद अनार्यैः अभिभूयमानान् महर्षयो धर्म इवापयन्ता। अनार्य लोग देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, धर्म भागा जा रहा है, महर्षि भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यह कर लेंगे कि दक्षिण के अप्रकाश देश को कोई यत्री या गस्त यज्ञों और वेदों के योग्य बना ले, तब तक ही जब तक कि कोई दूसरे राक्षस या अनार्य उसे भी रहने के अयोग्य ना कर दे। पर यह नहीं कि डटकर सामने खड़े हो जावें और अनार्यों की बाढ़ को रोकें। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यावर्त बनाना चाहते थे। आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि और यज्ञपात्र और अरणी रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उनकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घी से आंच दिया। उखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए ये कारवां मूजबत हिंदू कुश के एकमात्र दर्रे खैबर में होकर सिंधु की घाटी में उतरा। पीछे से श्वान, भ्राज, अंभारी, बम्भारी, हस्त, सुहस्त, कुशन, शंड, मर्क मारते चले आते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी टूट गई, पर 3 लंबी डग भरने वाले विष्णु ने पीछे फिरकर नहीं देखा और ना जमकर मैदान दिया। पितृभूमि अपने भ्रातृव्यों के पास छोड़ आए और यहां भ्रातृवस्य वधाय सजाता नाम मध्यमेष्ठाय देवताओं की आहुति देने लगे। चलो जम गए। जहां जहां रास्ते में टिके थे वहां वहां यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगी, पर ईरान के अंगूरों और गुलों का यानी मूजबत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौआ नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाता। उस समय का सिक्का गौएं थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं, वैसे तब शतगु सहस्त्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद अपने नवगवाह दशक गवाह पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी
यहां पर भी सोम बेचने चले आते। कोई आर्य सीमा प्रांत जाकर भी ले आया करता। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़िनों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता, वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुण बखानते हैं, जैसे बुढ़े चौबे जी ने अपने कंधे पर चढ़ी बाल वधू के लिए कहा था कि याही में बेटी, गौ से दूध होता है, मक्खन होता, दही होता, ये होता, वो होता। पर वो काबुली काहे को मानता? उसके पास सोम की मनोबली थी और इन्हें बिना लिए सरता नहीं था। अंत में गौ का एक पाद अर्धपाद होते होते दाम तय हो जाते। भूरी आंखों वाली 1 बरस की बचिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते। जैसे मुसलमानों के यहाँ सूद लेना तो हराम है, पर हिंदू साहूकारों को सूद देना हराम होने पर देना ही पड़ता है। वैसे ये तो फतवा दिया गया कि पापों की सोम विक्रय पर सोम क्रय करना, उन्हीं गंधर्वों के हाथ गौ बेचकर सोम लेना पाप नहीं कहला सकता। तो भी सोम लेने में कठिनाई होने लगी। गंधर्वों ने दाम बढ़ा दिए। यह सफर दूर का हो गया। यह रास्ते में डाके मारने वाले वाही कावा से कुछ ना कुछ हुआ। तब यह तो हो गया कि सोम के बदले में पूतिक लकड़ी का ही रस निचोड़ लिया जाए। पर यह किसी को न सूझी कि सब प्रकार के जलवायु की उर्वरा भूमि में कहीं सोम की खेती कर ली जाए, जिससे जितना चाहे उतना सोम घर बैठे मिले। उपमन्यु को उसकी मां ने और अश्वत्थामा को उसके बाप ने जैसे जल में आटा घोलकर दूध कहकर पतिया लिया था, वैसे पूतिक की सीखों से देवता पतियाए जाने लगे। अच्छा, अब उसी पंचनद में वाही काकर बसे। अश्वघोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ब्रह्मावर्त ब्रह्म ऋषि देश और आर्यवर्त की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तत्र दिवसम वसेत युगंधरे पयः पीत्वा कथम स्वर्गम गमिष्यति। बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते तो सही, बेधर्म भी कर देते। बस समुद्र यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने आए, अपना धर्म फैलाने की सूझी। विपरीत जघनाम को भी हाथ समर्था। कुएं पर सैकड़ों नर नारी पानी भर रहे और नहा रहे थे। एक पादरी ने कह दिया कि मैंने इसमें तुम्हारा अभक्ष्य डाल दिया है। फिर क्या था? कछुए को ढाल बल उलट दिया गया। अब वह चल नहीं सकता। किसी ने यह नहीं सोचा कि अज्ञात पाप नहीं होता। किसी ने यह नहीं सोचा कि कुल्ले कर लें, घड़े फोड़ दें या कै ही कर डालें। गांव के गांव ईसाई हो गए और दूर दूर के गांवों के कछुओं को यह खबर लगी तो बंबई जाने में भी प्रायश्चित कर दिया गया। हिंदू से कह दीजिए कि विलायती खान खाने में अधर्म है, उसमें अभक्ष्य चीजें पड़ती हैं। चाहे आप वस्तुगति से ना कहें, चाहे राजनीतिक चालबाजी से कहें, चाहे अपने देश की आर्थिक अव्यवस्था सुधारने के लिए उसकी सहानुभूति उपजाने को कहें, उसका उत्तर यह नहीं होगा कि राजनीतिक दशा सुधरनी चाहिए। उसका उत्तर यह नहीं होगा कि गन्ने की खेती बढ़े। उसका केवल एक ही कछुआ उत्तर होगा, वह खांड खाना छोड़ देगा, बनी बनाई मिठाई गौओं को डाल देगा या बोरियां गंगा जी में बहा देगा। कुछ दिन पीछे कहिए कि देसी खांड के बेचने वाले भी सफेद बूरा बनाने के लिए वही उपाय करते हैं, वह मैली खांड खाने लगेगा। कुछ दिन ठहर कर कहिए कि सस्ती जावा या मोरस की खांड मैली करके बिक रही है, वह गुड़ पर उतर आएगा। फिर कहिए कि गुड़ के शीरे में भी सस्ती मोरिस की मैल का मैल है, वह गुड़ छोड़कर पितरों की तरह शहद खाने लगेगा या मीठा ही खाना छोड़ देगा। वह सर निकालकर यह ना देखेगा कि 7 सेर की खांड छोड़कर 1.5 सेर की कब तक खाई जाएगी। यह ना सोचेगा कि बिना मीठे कब तक रहा जाएगा। यह नहीं देखेगा कि उसकी सीमती वाले शरबत ना पीने वालों की संख्या घटती घटती दहाइयों और इकाइयों पर आ जा रही है। वह यह नहीं विचारेगा कि बन्नू से कलकत्ते तक टापकाड़ी में यात्रा करने वाला जून के महीनों में झुलसते हुए कंठ को बर्फ से ठंडा बिना किए नहीं रह सकता। उसका कछुआ भगवान की तरह पीठ पर मंदराचल की मथनी चलाकर समुद्र से नए नए रत्न निकालने के लिए नहीं है। उसका कछुआपन ढाल के भीतर और भी सिकुड़ कर घुस जाने के लिए है।
किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है, अपनी अपनी समझ है। दुष्ट उपाय हुए, संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दुष्ट उपाय हुए, उन्हें संतोष न हुआ तो सुने सुनाए उपाय किए गए, उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पककर उपाय खोजा। किसी ने कहा कि बहस, बकझक, वाकछल, बोली की चूक पकड़ने और कच्ची दलीलों के सीवन उधेड़ने में ही परम पुरुषार्थ है। यही शगल से ही किसी न किसी तरह कोई न कोई उपाय मिलता गया। कछुए ने सोचा, चोर को क्या मारे, चोर की मां को ही ना मारे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये जीवन ही तो सारे दुखों की जड़ है। लगी प्रार्थनाएं होने, माँ दे ही राम जननी जठरे निवासनम, ज्ञातवेत्थम न पुनः सप्रिशन्ति जननी गर्भे अर्भकत्वम जनाः। हे राम, जननी के गर्भ में निवास मत देना। ऐसा ज्ञान होने पर जननी के गर्भ का स्पर्श मनुष्यों को नहीं करना पड़ता। और ये उस देश में जहां के सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का ये कहते कहते तालू सूखता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस बड़बड़ कर बोले, 100 बरस अधीन होकर रहें। 100 बरस ही क्यों, 100 बरस से भी अधिक। भला जिस देश में बरस में 2 ही महीने घूम फिर सकते हो और समुद्र की मछलियां मारकर नमक लगाकर सुखाकर रखना पड़े कि 10 महीने के शीत और अंधियारे में क्या खाएंगे, वहां जीवन से इतनी ग्लानि हो तो समझ में आ सकती है। पर जहां राम के राज में अकृष्ट बच्चा पृथ्वी पुटके पुटके मधु, बिना खेती के फसलें पक जाएं और पत्ते पत्ते में शहद मिले, वहां इतना वैराग्य क्यों। हयग्रीव या हिरण्याक्ष, दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। कवि कहता है, विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरा भवत्क्षुत यदृच्छयापि यम, सम संभ्रमेन्द्र दुतपातिता अर्गला निमीलिताक्षीवभियम अमरावती। महाशय यूं ही मौत से घूमने निकले हैं। सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर लिए, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। ये कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का पीछा कीजिए तो वह बालू में सिर छुपा लेता है। समझता है कि मेरी आंखों से पीछा करने वाला नहीं दिखता तो उसे भी मैं नहीं दिखता। लंबा चौड़ा शरीर चाहे बाहर रहे, आंखें और सिर तो छुपा लिए। कछुए ने हाथ पांव सिर भीतर डाल लिया। इस लड़ाई में कम से कम 5 लाख हिंदू आगे पीछे समुद्र पर जा आए हैं, पर आज कोई पढ़ने के लिए विलायत जाने लगे तो हनोज रोज अव्वल मस्त। अभी पहला ही दिन है, सिर रेत में छिपा है। इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था प्रतिभा नामक पत्रिका में जनवरी मार्च 1906 ईस्वी में। धन्यवाद।